दूसरी चीज़ है रोल प्ले। रोल प्ले भी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हम बच्चों के साथ करते हैं, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। रोल प्ले में ऐसा होता है कि हम लोग किसी एक कैरेक्टर के बारे में नकल करते हैं, उस कैरेक्टर को डिपिक्ट करते हैं और उस एक्सप्रेशंस के साथ डिपिक्ट करते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपको अगर कोई भी स्टोरी हो तो ही आपको उसका रोल प्ले करना है। कोई भी अगर आपको संकल्पना सिखानी हो बच्चों के लिए या फिर कंसेप्ट सिखाना हो बच्चों के लिए, एडिशनल कंसेप्ट सिखाना हो बच्चों के लिए, तो ये रोल प्ले करना बहुत 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 ज़रूरी होता है। अगर आप देखोगे तो बच्चों को जो रहता है ना, उनको एक्शंस पसंद आते हैं, उनको एक्सप्रेशंस पसंद आते हैं, उनको जो हम लोग बोलते हैं कि किसी का आवाज़ निकालने में, किसी का आवाज़ सुनने में, अलग आवाज़ सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो जैसे हम लोग कभी-कभी एनिमल्स का भी आवाज़ निकालते हो, अगर आप देखोगे तो बच्चे बहुत ही एन्जॉय करते हैं, क्योंकि हम लोग एक रोल कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को हम लोग एक्शन के साथ करवा रहे हैं। तो बच्चों के साथ रोल प्ले होना बहुत 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 ज़रूरी है। जो चीज़ें आप बताकर, आप समझाकर उन्हें उनके साथ आसान नहीं करवा सकते। ये जब जब आप रोल प्ले करोगे बच्चों के साथ, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, असरदायक रहता है। क्योंकि इसमें कैसे होता है, अगर आप देखोगे तो स्टोरी है, अगर कछुआ और खरगोश की स्टोरी है, तो कछुआ कैसे चलता है, तो कछुआ धीरे धीरे धीरे, जब आप धीरे धीरे चलते हो तो बच्चों को एक्शन ध्यान में रहता है कि हाँ, कछुआ धीरे चलता है। लेकिन अगर आप फास्ट 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 मतलब फटाफट फटाफट कूद के जाते हो, तो उसको पता चलता है कि जो खरगोश रहता है वो बहुत ही तेज़ी से भागता है, बहुत तेज़ है। वो जब भागता है, जब कूदता है, तो बहुत तेज़ी से कूदता है। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही आसान होती है सीखने के लिए। और आपकी एनर्जी लेवल, अगर आप बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हो फिर भी बच्चा नहीं समझ पा रहे, लेकिन रोल प्ले द्वारा वो एकदम से समझ गया, तो आप अपनी रोल प्ले थ्रू एनर्जी भी सेव कर रहे हो। और बच्चों का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं, बच्चा जो रहता है वो 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह पर बैठ के सुन सकता है। 10 मिनट भी नहीं, 10 मिनट से भी कम सुन सकता है वो एक जगह पे बैठ के। उसे यहाँ वहाँ जाना रहता है, कुछ उछल कूद करनी रहती है, बहुत सारे एक्शंस करने रहते हैं। तो जितना बच्चा रोल प्ले थ्रू सीखेगा, उतना बच्चा आपका सुन के ही शायद से सीख पाएगा। तो जब आप नाटक भी करते हो बच्चों के साथ, तो बच्चों को भी वो रोल में शामिल करना है। अगर एक बच्चे को आपने खरगोश बनाया, एक बच्चे को कछुआ बनाया, एक बच्चे को आपने शिकारी बनाया, एक बच्चे को आपने बंदर वाला बनाया, टोपी वाला बनाया, एक बच्चे को आपने बंदर बनाया, तो ये जब चीज़ें एक एक कैरेक्टर में बच्चे आ जाते हैं, तो वो बहुत ही एंजॉय करते हैं। वो ट्राई करते हैं अलग अलग आवाज़ निकालने की। और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जब वो खुद भी रोल प्ले करते हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है। वो एक बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए, क्योंकि वो एंजॉय करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि स्टोरीज़ ही आपको डिपिक्ट करनी है। जैसे हमारे एडिशनल कंसेप्ट है, अगर आप देखोगे तो एडिशनल कंसेप्ट भी जब आप बच्चों को सिखा रहे हो, तो वो सिर्फ एडिशनल कंसेप्ट आपको बता के नहीं समझाने हैं, आपको उसका रोल प्ले करना है। जैसे पुल और पुश है, मतलब खींचना है और धक्का धक्का देना है। तो आप कोई भी एक चेयर ले सकते हो, या फिर आप बैग ले सकते हो, कोई भी वस्तु ले सकते हो जिससे आप वो खींच भी सकते हो और धक्का भी दे सकते हो। तो वो भी एक रोल प्ले का ही तरीका होता है। अगर आप सिर्फ मुंह से समझाओगे तो बच्चा बहुत कम समझेगा, लेकिन अगर आप एक्शन के साथ समझाओगे बच्चों को, तो बच्चा एकदम जल्दी से सीख पाता है। जैसे हमेशा हम लोग बोलते हैं कि फील्ड पर जब आप जाते हो, तो फील्ड पर जाने के बाद में आप मार्केट में, फील्ड जो रहता है मतलब जो क्षेत्र भेद रहता है, मार्केट में जाना रहता है या फिर हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में। तो ये सब क्या रहता है, बच्चों को हम लोग एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। बच्चों को जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज देते हो, जब जितना वो देखकर सीखता है, उतना वो सुनकर और बोलकर कम सीखता है। और फिर आप, जैसे अगर अभी हम लोग जैसे घर पे है, तो आप पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप छोटे से एक सब्ज़ी वाला बनाइए अपने बेटे को बेटी को, या फिर फल वाला बनाइए, या फिर पोस्टमैन बनाइए, या फिर डॉक्टर बनाइए। और आप वो छोटी छोटी चीज़ें जो उसके पास रहती है वो आप उनको देने की कोशिश करें। या फिर ऐसे घर में जो, अगर वो सब्ज़ी वाला बना है, तो जो घर में भी सब्ज़ियाँ हैं वो आप उनके सामने
रख सकते हैं और फिर वो बेचने की कोशिश कर रहा है। उसमें वो सीखता है कि एक पैसा कितना होता है, उसमें से वो वेजिटेबल्स के नाम सीखता है, फल के नाम सीखता है। फिर वो जो वैल्यू रहता है वो सीखता है। तो रोल प्ले बहुत सारी चीज़ एक ही इसमें बहुत सारी चीज़ें वो सिखाता है। वो जो रोल प्ले होता है वो थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बाजू में हम लोग बोल सकते हैं वो आता है। Thank you.